हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, इमेज की। और इमेज के बारे में आपको बता दें सबसे पहले कि हम लोगों ने दो ऑलरेडी कर रखे हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे उसका रोल आ जाता है जब भी हम किसकी बात कर रहे होंगे, एम्बेडेड फिगर या फिगर कंप्लीशन या ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, या हम कहें फिगर मैट्रिक्स या फिर फिगर फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग करने वाले हैं अगले इन दो सेशन में हम लोग यही बात करेंगे, फिगर कंप्लीशन की। सबसे पहले ये एम्बेडेड फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर और फिगर मैट्रिक्स की। तो इससे रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ फिगर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए ये अहम हो जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। तो आइए चलते हैं सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इमेजेस हमारे एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके साथ। अब जैसे आप वाटर इमेज या मिरर इमेज वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक लेक्चर आप देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। यहां पे देखिए, अब जो हम लोग करने वाले हैं इसमें सबसे पहला है फिगर कंप्लीशन, आकृति की पूर्ति। दूसरा जो है वो एम्बेडेड फिगर, मतलब सन्निहित आकृति। अब उसमें ढूंढना होता है कि कौन सा फिगर कहां पे है। फिर तीसरा आता है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, एक जैसे समान आकृतियों का ग्रुपिंग। और फिगर मैट्रिक्स ये भी आता है जिसमें कई सारी फिगर्स दी गई होती हैं। फिर फाइनली आता है फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। तो इस तरीके से फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। अगर इन सबको हम मिला के देखें तो आपको 3-4 क्वेश्चंस इजीली आपके एग्जाम में देखने को इससे मिलते हैं। अब आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिगर कंप्लीशन के बारे में। यहां पे इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। इसमें कहता है इस चैप्टर में हम लोग क्या डील करते हैं, क्वेश्चन जिसमें फिगर्स होते हैं, मैट्रिक फिगर्स होती हैं, अब सेट ऑफ फिगर्स होती हैं, पर्टिकुलरली सीक्वेंस और पैटर्न होता है, जिसमें यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक क्वार्टर लेफ्ट होता है। मतलब एक इमेज ऐसी बनी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से एक इमेज बनी हुई है और इसका एक क्वार्टर जो है वो मिसिंग होगा, इस तरीके से कुछ आप समझ सकते हैं। अब ये एक क्वार्टर मिसिंग है, तो आपने बताना है कि यहां पे जो फिगर बचता है इस जगह पे कौन सा आएगा, मतलब इस फिगर को कंप्लीट करना है। अब आगे देखिए, कंप्लीट द गिवन फिगर। अब इसके लिए हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन क्लियरली आपको दिख रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन, उस चित्र का चुनाव कीजिए जो पद्धति को पूर्ण करे, मतलब दिए गए सभी प्रश्नों में उस विकल्प का चयन करें जो कि आकृति एक्स, अब देखो ये वाली आकृति एक्स है, इसको के रिक्त स्थान को भरने पर पद्धति को पूरा करे, मतलब इस जगह पे उसको फिल किया जा सके। अब इस चीज के लिए आप एक चीज देख सकते हैं कि पूरा ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसका 1/4 हिस्सा जो यहां पे दिख रहा है ये ब्लैंक है और उसी को इस ऑप्शंस में रखा गया है। आपको ये चुनाव करना है कि उनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। अब देखिए, पहला ही फिगर आपको एक अच्छा फिगर दिख रहा है, किस तरीके से बनेगा ये चीज देखने वाली बात है। देखिए यहां पे अगर देखें तो इस कॉर्नर से, जैसे हर एक कॉर्नर से एक लाइन मिलती है, यहां पे जाती है, देखिए ये वाली लाइन ऐसी, ठीक, यहां से एक लाइन इस तरीके से जा रही है। तो अब देखो यहां कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है और साइड के मिड से होते हुए जा रही है। तो यहां पे कॉर्नर से स्टार्ट होगी, एक तो साइड के मिड से होते हुए जाएगी, एक लाइन ये दिखती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखें अगला, ये जहां से इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, यहां से एक लाइन अंदर की तरफ जाती है। अब इसका मतलब एक लाइन यहां से अंदर की तरफ जाएगा, इस तरीके से कुछ बनना चाहिए। तो ये चीज तो सबसे पहला एक। अब देखो एक और ऑब्जर्वेशन आपका हो सकता है कि हर एक क्वार्टर में, जैसे इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहां पे 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से और एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, 2 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो यहां पे भी उसी तरीके से 2 ट्रायंगल्स बनने चाहिए। तो एक ट्रायंगल तो हमें साफ साफ दिख गया भाई, यहां पे करना क्या है, एक ऐसी लाइन जाएगी और एक यहां से ऐसे जाएगी जो इंटरसेक्ट करते हुए। अब ये बाहर हमने खींच दिया ताकि आपको समझ में आए, हालांकि बाहर ये जाएगा नहीं, यहीं पे जाके मिलेगा, यहां पे खत्म हो जाएगा। अब इस तरीके से इमेजेस में देखें तो सभी इमेजेस में 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, सब में इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब एक और चीज समझ सकते हैं, अगर आपने मिरर इमेज और वाटर इमेज समझ लिया ना, तो उसी से रिलेट करता हुआ भी आप इसको समझ सकते हो। देखो कैसे, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का जो मिरर इमेज होगा इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, सबसे पहले एक ऐसी लाइन बनेगी, ये लाइन के विपरीत एक ऐसी लाइन बनेगी। फिर ये लाइन ऊपर जा रही है तो यहां से, और कॉर्नर पे मिल रही है तो यहां से हम इसको ले जाके कॉर्नर पे मिला देंगे। फिर देखिए इस कॉर्नर से एक बाहर की तरफ ऐसी लाइन जा रही है
तो यहां इस कॉर्नर से एक बाहर की तरफ हम ऐसी लाइन मिला दिए और इसको अंदर जाके मिला दिया। तो इस तरीके से कुछ इमेज आपकी जो है वो बन रही है। और इस इमेज को हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो एक तो 4 नंबर को ऑब्जर्व करना है और एक 1 नंबर को ऑब्जर्व करना है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमने अभी तक इसमें ड्रॉ किया है उसको ध्यान से देखना। एक लाइन हम बाहर से ऐसे लेके जा रहे हैं, इसको मिला रहे हैं किसमें, अंदर की तरफ, और फिर देखिए एक यहां से इस जगह पे आ रही है और ये लाइन जाके इस कॉर्नर पे मिलती है, यहां पे मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो कौन सी इमेज ऐसी है जो इसी तरीके से, देखिए ये यहां कॉर्नर पे ही मिलना चाहिए क्योंकि ये लाइन यहां पे जाके कॉर्नर पे मिली थी, तो उसमें कॉर्नर पे मिलने वाला होना चाहिए। और कॉर्नर पे मिलने वाला अगर हम लोग देखें तो एक इमेज नंबर 2 तो उस तरीके से नहीं है क्योंकि यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर में है तो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ये लाइन गई है ये इस कॉर्नर पे जाके नहीं मिल रही है, जबकि आपके इस 4th नंबर इमेज में देखिए बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाना चाहिए, 4th हो जाना चाहिए। एक और बहुत विशेष बात या ध्यान देने वाली बात, हमेशा ध्यान रखें कि ये वाला, अब चाहे इसका आप मिरर इमेज निकाल दिए, इस वाले का वाटर इमेज अगर इसके नीचे बना दें तो भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा और आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पे सिमेट्रिकल नहीं है, यहां पे क्या नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। अब सिमेट्रिकल नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें आकृति को पूर्ण करना है। अब पूर्ण करना है, हर एंगल से अलग अलग चल रहे हैं। जैसे देखें ये इंटरसेक्ट करते हुए जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं इस जगह पे वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये भाई आपका जो मेन स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बन रहे हैं, तो एक तो ये ऐसा बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, यहां पे देख सकते हैं आप, और फिर इसके अंदर एक बनेगा। तो इस तरीके से तो एक तो डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई आपके अंदर बनने चाहिए और वो हर ऑप्शन में वो दिख रहा है। ये लाइन एल जैसी, उल्टा एल जैसा, ऐसी लाइनें दिख रही होंगी दो आपको हर इमेज में, तो वो तो सब में मिली रही है। लेकिन अब मुद्दे की बात ये है कि ये वाली जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहां से आया है ऐसे, तो ये जाएगा कहां, इस जगह पे जाना चाहिए। मतलब ये हुआ इस कॉर्नर से आया और इस कॉर्नर से आके कहां पे मिला, इस जगह पे मिला, और यहां से ये कहां जाना चाहिए, इस जगह पे जाना चाहिए। तो इंटरसेक्ट करता हुआ जाना चाहिए। और वो देखो सिर्फ अंदर वाले पहले स्क्वायर बॉक्स को ही टच करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहां पे देखें, ये देखिए इसको मिलाएंगे ना यहां पे, तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये अंदर वाली लाइन पर ही जाकर मिलना चाहिए। अब बाहर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आप इमेज में देखो यहां पे, हाँ बाहर दिया हुआ है, इस जगह से जाके इस जगह, मतलब इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, और ये वाली लाइन यहां तक जाके इस जगह तक जाके कंप्लीट हो जाएगी। फिर से वापस देखिएगा, ये ऐसे ऐसे और ये जाके यहां पे मिल जाएगी। तो पहले तो एक स्ट्रक्चर हमें यहां से दिख गया, और दूसरा स्ट्रक्चर ये वाली लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब आपका जो ब्लॉक बन रहा है ना ये वाला, इस ब्लॉक में देखें किस तरीके से आपका इमेज बन रहा है। एक तो बन रहा है कुछ ऐसा कि यहां से एक ऐसी लाइन आई, इस तरीके से गई, और एक लाइन और ऐसी आई और ऐसे गई है। फिर देखें एक लाइन बाइसेक्ट करते हुए कहां से आएगी, इस जगह से आके इस कॉर्नर पे मिल रही है, और एक लाइन इस जगह से होते हुए जा रही है ऊपर, इस जगह से होते हुए ऐसे ऊपर जा रही है। अब ये इमेज आपको किस जगह पे मिल रही है भाई, यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। और ऑब्जर्व करें तो आप देखें 3 नंबर में प्रॉब्लम क्या है कि ये इमेज यहां से कॉर्नर से एकदम इस जगह से स्टार्ट की गई है, बिल्कुल सही है भाई आपका, नहीं इस जगह से स्टार्ट होगी ये इमेज, हाँ लास्ट से स्टार्ट होगी, ऐसे जाएगी। तो 3 नंबर में यहां से जा रही है और ये लाइन यहां से आके देखें इस जगह पे मिल रही है। तो बेसिकली प्रोबेबली अगर आप देखें तो वो कहां पे लाइन मिल रही है आपके 3 नंबर में बिल्कुल वैसा ही जैसा यहां पर होना चाहिए था, वैसा ही बिल्कुल इनर सर्कल के कॉर्नर पे यहां पे जाके मिलना चाहिए, इनर सर्कल के कॉर्नर पे बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है। और इसका मतलब ये वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, ये जो बड़ी लाइन है इससे थोड़ा पहले से ही होके जाएगी ऐसे। और वो आपके ऑप्शंस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 नंबर में यहां पे जाके एग्जैक्टली कॉर्नर पे ही मिल गया है, जबकि वो ऊपर जाएगा, तो 3 नंबर आपका कैंसिल हो गया। फिर बात आती है 2 नंबर की। तो 2 नंबर देखें, ये बड़ी वाली लाइन एकदम कॉर्नर पे जो यहां से लेके आ रहे थे, इनर वाले स्क्वायर बॉक्स में होते हुए जा रही थी, वो एकदम लास्ट में नहीं जाएगी, यहां पे लास्ट में दिया हुआ इस कॉर्नर तक पहुंचा दिया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचता कौन सा है, एक ऑप्शन नंबर 1 बचता है और एक दूसरा कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 4। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 को ऑब्जर्व करें तो दोनों में
क्या कोई डिफरेंस लगता है? नहीं लग रहा है। मतलब बेसिकली देखें, एक डिफरेंस जो वहां पे दिख रहा है कि ये वाली जो लाइन नीचे से गई है इस कॉर्नर से जानी चाहिए, और इस वाले में यहां से लाइन ये जा रही है इनर वाले सबसे अंदर, इनर मोस्ट जो आपका स्क्वायर बॉक्स है उससे होकर जा रही है। तो अब 1 नंबर भी कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ 4 नंबर में देखें एकदम कॉर्नर से निकल रही है, सबसे बड़े वाले स्क्वायर बॉक्स से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। ये फिगर आपके सामने है, इसमें भी कंप्लीट करना है, और इसमें कंप्लीट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऐसा ही बन रहा है जैसा आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज जो हमने आपको समझाया। तो सबसे पहले तो एक लाइन ऐसे बननी चाहिए। अब आप देख लीजिए ये इमेज कैसे कुछ बनेगी, कुछ इस तरीके से ये बनेगी। एक लाइन यहां से ड्रॉ की। अब इसी का, इस वाले इमेज का, ये जो इमेज आपको दिख रही है, देखो ये दोनों इमेज क्या दिख रही हैं? एक दूसरे की वाटर इमेज, मिरर इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इसका मतलब इस वाले का मिरर इमेज अगर हम यहां पे बना दे तो हमें आंसर मिल जाना चाहिए। अब एक सर्कल यहां पे ऐसे कंप्लीट करना है, तो एक ऐसी लाइन हम लोग यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। फिर देखो इस सर्कल से टच होते हुए एक कॉर्नर की तरफ मिल रहा है, तो यहां से एक कॉर्नर की तरफ मिलाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक कॉर्नर पे मिलाने वाली लाइन होनी चाहिए। फिर आप देखो ये एक लाइन इस पे आके गिर रही है, इसका मतलब यहां से एक लाइन ऐसे आके गिरेगी, तो इस कॉर्नर से एक लाइन हम आके यहां पे गिरा देंगे। अब इस चीज को मैच कर लीजिए, इस चीज को मैच कर लीजिए, लेकिन एक और बात देखिएगा, जहां से ये लाइन जुड़ रही है, ये वाली लाइन गई है, वहीं से एक लाइन इस कॉर्नर पे आई है, इसका मतलब यहां पे एक कॉर्नर पे ऐसी लाइन जाएगी, तो यहीं से एक कॉर्नर पे एक ऐसी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी, और इसको ऑप्शंस में आप मैच करा लीजिए। देखिए ऑप्शंस में किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है। एक ऑप्शन आपका 1 नंबर दिख रहा है। 1 नंबर में प्रॉब्लम क्या है? 1 नंबर में ये सर्कल के अंदर, ये लाइन सर्कल के अंदर से होते हुए जा रही है, तो ये 1 नंबर कैंसिल हो गया। ठीक, अब आप देखें तो आइडेंटिकल अगर इस जैसा दिखेगा तो 2 नंबर आपको दिख रहा होगा, और ऑप्शन नंबर 2 आपको इसी तरीके से दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऐसे आके यहां पे मिल रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मतलब जो भी दिया गया है वो होना नहीं चाहिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, एक ऑप्शन नंबर 2 एंड सेकेंड वन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो ये बेसिकली एक हाफ सर्कल जैसा दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, जबकि ये क्या होना चाहिए? एक सर्कल का आर्क है, एक सर्कल का आर्क सब जगह पे बना हुआ है। तो आर्क देखें तो 4th वाले में मिल रहा है, सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन नंबर 4। यहां पे भी सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। अब देखो बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं, तो इस तरीके से अगर उन डिफरेंसेस को आप कर पाएंगे तो बेहतर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एम्बेडेड फिगर की तरफ। सन्निहित आकृति, ये बताना है इस वाले में, एम्बेडेड फिगर में आपको ये बताना होता है कि ये आकृति जो आपको एक्स में दिख रही है, जैसे यहां पे पूरा पूरा लिखा हुआ है, इसमें आपसे पूछा गया एक्स जो आकृति दिख रही है ये बाकी सब में किस जगह पे देखने को मिलेगी। अब यही चीज अगर आपको ढूंढनी हो भाई, तो आप ऑप्शंस में जाएंगे, सभी आकृतियां थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई हैं, कंप्लीट दिख रही हैं, और उसमें ये आकृति ढूंढना आप ऐसे समझ सकते हो कि वैसा ही कुछ खेल है जैसा कि आप बचपन में नहीं खेलते थे। बचपन में क्या खेलते थे आप? बचपन में एक आता था जिसमें आप इमेज को मैच कराते थे और गलतियां ढूंढते थे कि बताइए 10 गलतियां इसमें निकालिए, तो 2 इमेज आइडेंटिकल होती थी और उसमें ढूंढे। तो ये वही काम है जो हम लोग बचपन में करते रहे हैं। तो यहां पे देखो, इसका अगर हमें आइडेंटिकल फिगर निकालना है तो सबसे पहले तो नीचे की एक बेस लाइन होनी चाहिए, और बेस लाइन इसमें 3 नंबर ऑप्शन में तो नहीं है। बेस लाइन का मतलब यहां एक जो लाइन बनती है, ऐसी लाइन जो दिखा रहा है इसमें, ये 3 नंबर में नहीं दिया गया। अब हम देखें अगर 3 नंबर के अलावा हम लोग चलें किसमें? 2 नंबर में। तो 2 नंबर में क्या प्रॉब्लम है कि यहां से बेस लाइन तो मिल रहा है, बेस लाइन के बाद ये ऊपर वाली लाइन ये यहां पे मिल रही है, फिर ये ऐसे भी आई है, चलो यहां तक तो सही हो गया। फिर प्रॉब्लम आ रही है कि ये यहां से बाहर की तरफ जो गया है वो कंप्लीट बाहर की तरफ नहीं गया है, फिर यहां से इधर गया मान लो, तो ये अंदर की तरफ नहीं आया। ठीक है ना, यहां पे अंदर की तरफ एक मुड़ा हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचता कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर जरा 1 को चेक कर लेते हैं। 1 में देखिए यहां से इमेज ऐसे निकालेंगे, फिर ये इसको कहां ले जाएंगे? इस जगह पे ले जाएंगे, फिर यहां से यहां गया और इस जगह से ये बाहर की तरफ निकला, फिर यहां से ये ऐसे आया और ये आखिर में आके इस जगह पे यहां नीचे की तरफ मिल गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 में तो ये इमेज मिल रही है। आप जरा ऑप्शन नंबर 4 में चल लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में गए यहां से यहां गए, फिर इस जगह पे गए, लेकिन अब इस जगह पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद एक बाहर की तरफ लाइन मिलनी चाहिए, इधर जानी चाहिए ऐसे, जो कि नहीं दी गई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगला देख लेते हैं। ये देखो एक और इमेज आपके सामने आ रही है, एक झूलता हुआ लड़का आखिरी में आपको दिख रहा है। इसमें आपको ये एक्स इमेज जो दी गई है, इसी इमेज को एम्बेडेड है, एम्बेडेड का मतलब इसी में कहीं पे छुपा हुआ है। इस इमेज को आपको ढूंढना है कि ये कहां पर ऐसा है जो छुपा हुआ है। अब इस चीज को अगर आपको देखना है तो सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो और सबको देखो। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम जैसा है ना। तो एक तो मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। दूसरा मैं अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे क्लियर दिख रहा है ना, बहुत नीट एंड क्लीन है, उसमें ज्यादा लाइंस नहीं है, तो बेहतर होगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को ही हम लोग ऑब्जर्व कर लें। अब ऑप्शन नंबर 4 में सब जगह पे देखें तो एक जगह क्लियरली दिख रही है, ये वाली जगह, ऐसा मिल रहा है ना, ये ऐसे 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 और ऐसे, ये वही लाइन है जो आपके एक्स फिगर में दी गई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आपने करना कैसे होता है भाई, देखो इसको ऑब्जर्वेशन, बस ऑब्जर्वेशन के अलावा आप इसमें और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। यहां पे देखिए इसका इमेज देखिए, इन सब में से ऑप्शन में से कहां पे मैच कर रहा है, बस लाइन वाइज चलेंगे तो बहुत क्लियर हो जाए। जैसे यहां पे एक लाइन हमें ये दिख रही थी, तो ये लाइन हम जब ढूंढने गए ना तो हमें सबसे पहले यहां पे भी ये लाइन दिख गई, यहां पे भी ऐसी लाइन दिख गई। अब इस लाइन के साथ कनेक्टेड लाइन्स हमने देखी, एक ऊपर की तरफ जाने वाली होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए इस वाले में प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ऐसे कुछ गई है, मतलब इमेज नंबर 1 में ऐसी लाइन गई तो है, फिर ऐसे हुई है, फिर ऐसे हुई है, जबकि यहां पे क्या है, यहीं से ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए था। तो इमेज नंबर 1 हमारा पहले ही कैंसिल आउट हो जाता। फिर ऑप्शन नंबर 2 में देखें, ऑप्शन नंबर 2 में कई जगह मिल रही है, लेकिन सबसे सही जगह जो मिल रही है वो यहां पे मिल रही है, ये ऐसे, ये तो मिल गया। अब देखो यहां से ऊपर गया और इस तरफ गया, लेकिन इस लाइन से नीचे क्या कोई लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो वो भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल आउट हो जाता, 2 भी कैंसिल आउट हो गया। 1 अब 3 नंबर में, हाँ 2 और 1 कैंसिल हो गया। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में भी कहीं वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, 4 नंबर में मिल रहा है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पे आ गया। अब देखो ये वाला इमेज आपके सामने है, इसमें फिर से मैं बोलूंगा कि भाई इसको मेरे दोस्त फिर से आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और ये बहुत क्लियरली विजिबल है, और वो कहां दिख रहा है, जल्दी से सोचो अपने जहन में, और फिर मैच करना है जो मैं आंसर बता रहा हूं क्या वही आंसर बन रहा है। तो देखो मैं आपको आंसर बोलूंगा, मुझे क्लियरली दिख गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 2 में ही हमें मिल रहा है, और वो कैसे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में एक लाइन ऐसे बनाई गई, एक ऐसी बनाई गई, एक ऐसी और एक ऐसी बनी हुई है। अब आप देखो जो आपने ढूंढना है वो यहां से मिल रहा है। अब देखो यहां से ऑप्शन नंबर 2 में आपकी एक लाइन गई है जो ऐसे इसको जाके मिला रही है, ठीक। तो इस तरीके से देखें अगर तो अगर सब डिलीट कर दे तो यहां से एक चीज दिख रही होगी, ये ऐसी लाइन दिख रही है, ऐसी दिख रही है, ये एक लाइन दिख रही होगी। और फिर मुद्दे की बात ये थी कि यहां से एक उठती हुई लाइन होनी चाहिए, तो देखो यहां इस कॉर्नर से एक ऊपर उठती हुई लाइन दिख रही है, तो ये कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में क्लियरली हमें विजिबल है। बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए तो इस तरीके से जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसीलिए उसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदेमंद रहेगा, तो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई खूब सारी प्रैक्टिस करिए मेरे इमेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।